कहते हैं इरादे बुलंद हो तो इंसान किसी भी मुश्किलों से पार पा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है विजय लक्ष्मी आमेटा की, जिन्हें सफलता की बुलंदियों को छूने से बड़ी बाधा भी नहीं रोक पाई। विजय लक्ष्मी देश दुनिया में सुप्रसिद्ध नृत्यांगनाओं में शुमार हैं, लेकिन ये फलसफा इतना आसान नहीं था। विचित्र परिस्थिति और चुनौतियों को चीरते हुए विजय लक्ष्मी ने अपने बुलंद इरादों के साथ पिता के आशीर्वाद से हर मुश्किल पर जीत हासिल की। मैं बहुत छोटी थी तब से हम इस घर में ही रहते थे, सिटी पैलेस के पास। तो यहाँ नीचे जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड लोग, जैसे विद्या धानड़ा, सरस्वती धानड़ा, ये सभी लोग यहीं से अपने रियाज वगैरह करते थे। तो मेरे घर में आवाज़ आती थी, तो जब भी कोई ऐसा म्यूजिक की आवाज़ या कुछ आती तो पापा मुझे सुनाया करते थे। और मेरी मदर भी थी, वो भी थोड़ा हेल्प करती थी उसमें। मतलब मैं 8 साल की 7 साल की थी तब से ये शुरू मैंने कर दिया था। तो डांस के लिए एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि मैं समर्पित ही होते जा रही हूँ। बेसिक तो मेरी स्टार्टिंग तो कथक और भरतनाट्यम से हुई थी, पर फोक जो है उसमें मेरी मास्टरी है। मैं फोक का कोई भी डांस, चाहे भवई हो, तेरा ताल हो, चरी हो, घूमर हो, या हमारे पारंपरिक मेवाड़ के जितने भी डांस हैं, वो सारा सिखाने का भी मेरा इंटरेस्ट रहता है। और वो जो फॉरनर को मैं सिखाती हूँ उसमें भी यही। विजय लक्ष्मी ने पिता के सपने को साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी गरीबी की बेड़ियां उनके सामने नतमस्तक साबित हुईं। बचपन में ही नृत्य को लेकर विजय लक्ष्मी को ऐसा जुनून चढ़ा कि पिता ने बच्ची का नृत्य के प्रति रुझान देखकर अपनी साइकिल पर बिठाकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित नृत्य प्रशिक्षण शिविरों में ले जाने लगे। बचपन में ही उन्हें नृत्य का जुनून सवार हुआ। कुछ सालों बाद वे कोरियोग्राफर बन गई। अब शुरू से सरस्वती की कृपा तो हमारे परिवार पे शुरू से है। मेरे पापा भी संगीत टीचर थे, मदर भी संगीत टीचर थे। दिल में बिठा के मैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ, और जहाँ सिखाने वाले होते हैं उनके पास ले जाता। और मेरा तो खाली ये रहा साहब कि मैं इनको हमेशा सपोर्ट करता रहा। वरिष्ठ कलाकारों के सानिध्य में लोक नृत्य और धागा कठपुतली सीखने के दौरान साल 1994 में अभिनय के क्षेत्र में काम करने वाले महेश आमेटा से विजय लक्ष्मी की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। माता पिता की सहमति के साथ साल 1998 में दोनों का विवाह हो गया। सफलता की राह में विजय लक्ष्मी को उनके पति का भी भरपूर साथ मिला। 1994 के अंदर एक यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक यहाँ वर्कशॉप लगी थी यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल में। और तब वो ज़माना उस वक्त का, कोई लड़कियाँ नाटक में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो भानु जी ने मुझे बोला कि कोई 2 लड़कियाँ लेके आओ यार कहीं पर, नाटक में बहुत सख्त ज़रूरत है हम लोगों को। तो मैं चूँकि इनके फादर से पहले से परिचित था, तो मैंने इनके फादर बोला कि अगर आप कहें तो मैं उनको बच्चों को वहाँ लेके जाऊँ भानु जी के निर्देशन में काम करने के लिए। तो इन्होंने बहुत सर्च मुझे बता दिया कि आप लेके जाइए। वहाँ गए और वहाँ पर इनके काम से खुश हुए। और वो कैसे वो शिविर खत्म हुआ, भानु जी इनके काम से बहुत खुश हुए। जब ये साड़ी पहनकर जाती थी भारतीय लोक कला मंडल, तब ये नौकरी कर रही थी, जब हमारी शादी हुई थी, तब पापा ने देखा ये साड़ी पहन के जाती है और वहाँ पे नृत्य वगैरह कैसे करेगी। तो बोला बेटा एक काम करो, आप ये सब छोड़ो, आप तो सलवार कुर्ता पहनो। तब पहली बार मुझे खुद को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि पहली बार किसी मतलब कोई हमारे समाज में अगर ये उठ के कह दे कि आप सलवार कुर्ता पहनो, तो बहुत बड़ी बात थी। विजय लक्ष्मी ने साल 2005 में अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन फेस्टिवल में राजस्थानी लोक नृत्य का प्रशिक्षण देने के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के कई शहरों में प्रदर्शन और प्रशिक्षण का कार्य किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया। उदयपुर से ईटीवी भारत के लिए कपिल पारिक की रिपोर्ट।